बोलिए गोविंद भगवान की। आमरण अनशन व्रत लेने के बाद उत्तरानंदन महाराज परीक्षित भगवान की अमृतमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। हरिहर गंगा के किनारे आनंद नाम के घाट पर बैठे हुए व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित लाल को भगवान की अमृतमयी कथा का आनंद दे रहे हैं। कल आप लोगों ने श्रवण किया किस तरह से भगवान ने मामा कंस का वध किया। यमुना के किनारे ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। महाराज उग्रसेन को राजा बनाया। और अभी आप हमारे भैया के द्वारा श्रवण कर रहे थे राधा वियोग के बारे में। मेरे भैया उद्धव जी को यह घमंड था कि मैं निर्गुण का बहुत बड़ा उपासक हूं। उद्धव जी अपने आप को निर्गुण का उपासक समझते थे, लेकिन निर्गुण है क्या? निर्गुण वो है बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावर योगी। निर्गुण वो है बिना पैरों के चलने वाला, बिना कानों के सुनने वाला, सारे संसार के रस को भोगने वाला, फिर भी बाली योगी है। मेरे भैया भगवान समझ गए कि उद्धव जी को घमंड है। भगवान ने उद्धव से ये कहा, उद्धव चले जाओ, गोपियों को समझा के आना। उद्धव गए तो जो घमंड उद्धव को था वो घमंड दूर हो गया। और याद रखना श्रोताओं, घमंड कभी किसी का नहीं रहता। घमंड तो चूर कर देते हैं भगवान। अस्ति और प्राप्ति कंस की पत्नियां अपने पिता जरासंध के पास गईं। जरासंध से ये कहा, महाराज कन्हैया ने तुम्हारे दामाद का वध कर दिया, लेकिन एक बात और बताता चलूं, मथुरा मनुष्य का शरीर है, इसमें काम रूपी कंस रहता है। और 50वें अध्याय और 10वें स्कंद में कंस का वध हुआ है। तो ये भागवत की कथा यही कहती है कि सारी जिंदगी में जो हमारे शरीर में काम रूपी कंस पला है, इसे 50 वर्ष की अवस्था तक खत्म कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ही 51वां अध्याय लगा है श्रीमद् भागवत कथा का, वैसे ही मथुरा पर जरासंध आ गया। जरासंध क्या है? जरासंध का अर्थ करें तो जरा माने होता है बुढ़ापा और सिंध माने जोड़। इस मथुरा रूपी शरीर पर 51वें वर्ष में कौन आया? जरासंध।
जरा माने बुढ़ापा होता है, सिंध माने जोड़, यानी हमारा ये शरीर है 51वीं वर्ष में बुढ़ापे से जुड़ जाता है ग्रंथों के अनुसार। इसलिए और ये बुढ़ापा एक जगह से नहीं आता है। इस शरीर पर, मथुरा पर जरासंध 17 बार चढ़ के आया, तो इस शरीर में बुढ़ापा 17 जगह से आता है। आंख से, दांत से, बालों से, यानी शरीर के हर अंग से बुढ़ापा बढ़ जाता है। बुढ़ापे की बड़ी मुश्किल होती है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा वो कड़वा सच है जिसे एक न एक दिन हर आदमी को स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक जवानी रही तब तक इस शरीर को ऐंठने में लगी रही कि हम कुछ हैं, लेकिन बुढ़ापे में ये शरीर अपने आप कमजोर हो जाता है। कि कवि लिख रहा है, एक कवि लिख रहा है, आने तो पे सदा न रहे जवानी, आने तो पे सदा न रहे जवानी, काहे थे मरेगा। कैसे?